दोस्तों, अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये आपके हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि इस टिप को फॉलो करने के बाद एक बहुत बड़ा फ़र्क आपके बॉडी पोस्चर में और आपकी, जिसे हम एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज में या एनर्जी हीलिंग कोच होने के नाते मैं इसको, या कोई भी एनर्जी हीलर इसको ओरा जो रेकी हीलिंग होती है, जो एनर्जी होती है, उसका एक फ्लो होता है। तो उसके मद्देनज़र भी आपके लिए ये टिप बहुत कारगर होने वाला है। और इस टिप के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप जब भी बैठें हमेशा आप सीधे होकर के बैठें। सीधे होकर के बैठने से मतलब है कि आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो और आपके कंधे एकदम स्ट्रेट हों। अब मैं आपको बताता हूँ इसका लॉजिक। एनर्जी हीलिंग के दौरान या एनर्जी हीलर होने के नाते आप इसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि इंसान के अंदर 7 चक्र होते हैं। आपने बहुत मतलब ज़रूर सुना होगा इस चीज़ को कि इंसान की बॉडी में 7 चक्र होते हैं। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम उनको 7 चक्र बोलते हैं। और मेरे एक मेंटोर जो उन्होंने मेरे को बताया कि अगर इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो हमारे शरीर की 7 जगहों पर हमारा एक सारी नसें जाकर के एक गुच्छा बनाती हैं। तो साइंटिफिकली लैंग्वेज में देखा जाए तो जहाँ जहाँ पर वो नसें गुच्छा बनाती हैं उन्हीं को हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में चक्र बोलते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि अगर आप स्ट्रेट बैठे हैं तो आपके अंदर जो एनर्जी हीलिंग या एनर्जी जो फ्लो हो रही है वो आपकी की पूरी फ्लो हो रही है। इसको आप यूँ समझें कि मान लीजिए एक 7 गिलास पड़े हैं और हर सबसे नीचे जो गिलास होगा उसको छोड़ के बाकी सब गिलासेस के अंदर नीचे छोटे छोटे से होल हैं। या यूँ कह लीजिए कि जैसे मैं यूँ समझाऊं कि ये गिलास है, इसमें एक होल है, फिर इसके नीचे एक गिलास है, फिर इसके नीचे एक गिलास है, फिर इसके नीचे एक गिलास है। इस तरह से करके 7 गिलासेस हैं। जब आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं और आपके ऊपर से एनर्जी फ्लो होती है, जो एनर्जी फ्लो हो रही है, ये एनर्जी बेसिकली क्या है कि जब हम सीधे बैठे हैं तो ऊपर आई, ऊपर वाले गिलास से नीचे वाले गिलास में आई, नीचे वाले गिलास से उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, और ये सबसे लास्ट वाले गिलास तक आपकी एनर्जी फ्लो होती है। अगर हम बॉडी पोस्चर को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा या किसी भी अलग से पोज में बिठाते हैं तो बेसिकली क्या है कि उनका बैलेंस बिगड़ता है। जैसे कि अगर ये गिलास यूँ ना होकर के यूँ हो तो एनर्जी जो है फ्लो तो होगी, लेकिन वो बार बार उसको अलग अलग दिशाएं बदलनी पड़ेंगी, रास्ता बदलना पड़ेगा। तो एनर्जी का फ्लो जो मतलब नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए। अब ये 7 चक्र होते क्या हैं या 7 जगह पर कहाँ कहाँ पर ये इकट्ठी होती है नसें। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो हमारा जैसे यहाँ पर हो गया, गले में, चेस्ट के बीच में, जो हमारी नाभि होती है उससे ऊपर, और नाभि के नीचे, और जो हमारा लोअर एब्डोमिनल होता है, एंड लास्ट में जो हमारा टेल बोन होती है। यहाँ पर हमारे गुच्छे या चक्र होते हैं जिन पे हमें एनर्जी फ्लो होती है। तो अगर हम स्ट्रेट बैठते हैं तो एनर्जी का फ्लो बरकरार रहता है, लेकिन जैसे हम अपनी बॉडी की पोस्चर को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं या कुछ करते हैं तो बॉडी का फ्लो डिस्टर्ब होता है। ऑब्वियस सी बात है। अब आप कहेंगे पॉसिबल नहीं होता कि हम हमेशा एक ही पोज में बैठे रहें। तो मेरा भी यही कहना है कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके आप अपने इस बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखें, अपने रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखें, अपने कंधों को स्ट्रेट रखें, सो दैट जो एक एनर्जी फ्लो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है वो एनर्जी फ्लो वैसा का वैसा होता रहे जैसा चाहिए। तो इस बात की सावधानी रखें कि जो बॉडी पोस्चर है उसको अगर हम स्ट्रेट रखेंगे तो हमारी एनर्जी फ्लो बरकरार रहेगी। आज का ये टिप नंबर 3 था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टिप को अगर आप ऑब्वियसली अपने
डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसी के साथ एक बार मैं समराइज़ करा देता हूँ कि पहला टिप जो है वो ये है कि जब आप भूखे हों, जब भूख लगी हो तो किसी से बात करना अवॉइड करें। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक ऊपर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा टिप ये है कि अपने घर में जिस रूम में आपकी टीवी हो, उस टीवी की तेज़ आवाज़ के दौरान एक दूसरे से बात करना अवॉइड करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन ऊपर आ रहा है, आप उस पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज का टिप कि जब भी आप बैठें कोशिश करें मैक्सिमम टाइम अपनी बॉडी पोस्चर को स्ट्रेट रखें। और प्रैक्टिस करने से आपको इस चीज़ का मतलब टाइमिंग बढ़ता जाएगा आपका धीरे धीरे। शुरू में हो सकता है आप 1-2 मिनट ही बैठें, फिर वो 5 मिनट बैठें, फिर 10 मिनट बैठें। तो जैसे जैसे आप ये रूटीन बनाएंगे आपका ये बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होता जाएगा। और तो अगली टिप के साथ मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।